वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे अंडर के बारे में। अंडर का अर्थ के नीचे होता है। जब कोई वस्तु किसी चीज के नीचे हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो नीचे वस्तु होगी वो छोटी होगी और ऊपर वाली वस्तु के ऊपर उसका आवरण होगा, यानी वो ढका होगा, वो बड़ी होगी। तो उसी के नीचे अगर कोई वस्तु है तब हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे टेबल बड़ी है और बिल्ली छोटी है और बिल्ली टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर यहाँ पर के नीचे का अर्थ व्यक्त करेगा। अगला वाक्य, वह पेड़ के नीचे खड़ा है। He is standing under the tree। यहाँ पर व्यक्ति छोटा है और पेड़ बड़ा है और उसका जो पेड़ का आवरण है वो काफी बड़ा है और उसके नीचे खड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर यहाँ पर के नीचे का अर्थ व्यक्त करेगा। के अधीन के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो अधीन है वो किसी के नीचे यानी किसी पोस्ट के नीचे काम करने की या किसी के पोस्ट के नीचे की बात की जा रही है। जैसे कि हम आपको वाक्य द्वारा बताएंगे, वह मेरे अधीन है। He is under me। He is under me यानी वह मेरे नीचे है, मेरे नीचे काम करता है, इसलिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। अंडर यहाँ पर अधीन का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य, तुम मैनेजर के नीचे या तुम मैनेजर के अधीन काम करते हो। यू वर्क अंडर द मैनेजर। अब तुम मैनेजर के नीचे यानी उसके नीचे की पोस्ट पे काम करते हो, तो इसलिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अंडर के नीचे या के अधीन का अर्थ व्यक्त करेगा। से कम के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम उम्र से कम के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाक्य में हम आपको बताएंगे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं। चिल्ड्रन अंडर 5 वॉन्ट बी अलाउड। यहाँ पर अंडर से कम का अर्थ व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर बच्चों की उम्र के बारे में बात की जा रही है जो कि 5 साल है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं होगी, तो यहाँ पर से कम के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, उनके 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं। They have 3 children under the age of 10। यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग कर रहे हैं जो से कम का अर्थ व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर 10 साल से कम बच्चों की बात की जा रही है, ये भी एक उम्र को व्यक्त कर रहा है और 10 साल से कम के लिए अंडर का प्रयोग किया गया है। जब कोई काम चल रहा हो, जैसे कि मुकदमा चल रहा हो, निर्माण कार्य चल रहा हो, विचार विमर्श चल रहा हो, तब भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होटल निर्माण अधीन है। द होटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी होटल पर कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए हम निर्माण अधीन के लिए हम अंडर कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करेंगे। अंडर यहाँ पर अधीन का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य, मामला विचाराधीन है। द केस इज अंडर ट्रायल। यहाँ पर मामला, कोई मुद्दा, जो केस है वो विचाराधीन है, यानी उस पर विचार चल रहा है, इसलिए अधीन के लिए, विचाराधीन के लिए हम अंडर ट्रायल का प्रयोग कर रहे हैं। अंडर यहाँ पर अधीन का अर्थ व्यक्त कर रहा है। के काल में, के समय में, के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जब भी कोई काम किसी शासन काल में या समय में हो रहा हो तब हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ब्रिटिश शासन काल में भारत को एक अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ी। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड टू सफर एन इररिपेरेबल लॉस। अब यहाँ पर भारत को एक अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ी, किसमें? ब्रिटिश शासन काल में। तो यहाँ पे काल में के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर यहाँ पर काल में का अर्थ व्यक्त करेगा। अगला वाक्य, नरेंद्र मोदी के मंत्री काल में भारत ने बहुत प्रगति की। इंडिया प्रोग्रेस्ड अ लॉट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी।
अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी के मंत्रीकाल यानी मंत्रीकाल में के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे, इसलिए वाक्य में लिखा हुआ है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप। यहाँ पर हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी कार्य हो रहा हो जब किसी के शासनकाल या समय में हो तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। किसी लॉ सिस्टम एग्रीमेंट के तहत कुछ कार्य हो तब भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अंडर के अंतर्गत तथा के तहत का अर्थ व्यक्त करेगा, जैसे कि आपको धारा 307 के तहत सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 307। अब यहाँ पर धारा 307 के तहत सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर हम के तहत के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। धारा 307 एक प्रकार का कानून है और उसके तहत सजा दी जा रही है, तो यहाँ पे तहत के लिए के तहत के लिए हम अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। अंडर यहाँ पर के तहत का अर्थ व्यक्त करेगा। अगला वाक्य, आपको नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क अंडर द रूल्स। अब यहाँ पे नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, तो के अंतर्गत के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर यहाँ पर के अंतर्गत का अर्थ व्यक्त करेगा। ये थे अंडर प्रीपोजिशन। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रीपोजिशन और इंग्लिश ग्रामर और एजुकेशनल जैसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।